बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोल्ड न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज एक बहुत अहम मामले पर बात करेंगे। KPK के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई अवैस लगारी समेत वफाकी वज़रा की हालिया मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सियासी मंजरनामे पर एक दफ़ा फिर से तहलका मचा दिया है। और मिनिस्टर साहब भी आपको बताते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से बातचीत हुई है और दोनों का मकसद एक ही था कि किसी न किसी तरीके से पब्लिक को रिलीफ देना है और उसमें काफ़ी हद तक ब्रेक थ्रू भी हुआ है और इंशाल्लाह ताला बेहतरी भी आएगी। डेफिनेटली जो रिकवरी और वहाँ के प्रॉब्लम्स हैं वो मिनिस्ट्री ने अपने पास तो नहीं लेके जाने, उन्होंने मिनिस्ट्री चलानी थी सारा, वो लॉसेस को कम से कम करना और प्लस पब्लिक को रिलीफ देना, तो वो दोनों चीज़ें शामिल हैं। तो पहले हम CM साहब बात कर लें और फिर अवैस भाई बात कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि जो भी एंटिटीज़ हैं, जो भी इदारे हैं, वो सारे मिलके ही काम करेंगे, चाहे वो सूबे के हैं और चाहे फेडरल हैं। तो हमारा जो एक इशू चल रहा है लोड शेडिंग के हवाले से, और जो हमारा एक और हमारी आवाम का एक जो मुतालबा है इस हवाले से कि हम बिजली बनाते हैं और उसके बाद हम बिजली पूरे पाकिस्तान को दे रहे हैं, जो फ़ख्र की बात है हमारे लिए। मज़ीद भी अभी आगे बन रही है इंशाल्लाह, वो भी हम देंगे। उस हवाले से लोड शेडिंग का जो इशू है उसके ऊपर आवाम का एक मसला बन जाता है और फिर उससे एक लॉ एंड ऑर्डर का मसला ही बनता है, जिस पर इंटीरियर मिनिस्ट्री का भी एक फिर रोल आ जाता है। तो मिल बैठ के हमने इससे बात की है और हमने ये इंश्योर किया है कि हमारा जो सिस्टम के अंदर जो ऐसे लॉसेज हैं, ऐसी कमियां हैं कि जो पाकिस्तान को नुकसान दे रही हैं, तो उसमें हम अपना किरदार अदा करेंगे और इस तरह के एरियर्स हैं इंशाल्लाह वो भी हम अदा करेंगे। और जो लॉसेज की जो वजूहात हैं उनके ऊपर मिलकर काम होगा। जो हमारी तरफ हमारे पार्ट पे काम है, सूबे के पार्ट पे, उस पर हम अपना काम करेंगे। अपने हमारे जो मेंबर पार्लियामेंटेरियंस हैं, हमारे लोकल गवर्नमेंट के रेप्स हैं, हमारी आवाम है, एक हम पूरी एक कम्युनिटी के साथ मिल के एक ड्राइव शुरू करेंगे। और इन्होंने भी ये बोला, कॉन्फ्रेंस का मकसद खैबर पख्तूनख्वा में तवील लोड शेडिंग को हल करना था। ये मसला सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान कशीदगी को बढ़ा रहा था। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने ऐलान किया कि सूबे के बिजली के मसाइल का हल तलाश किया जा चुका है और उन्होंने मरकज़ के साथ भरपूर तावन की यकीन दहानी भी कराई। दोनों पार्टियों के दरमियान हालिया कशीदगी को देखते हुए ये एक हैरान कौन बात है। इससे पहले वज़ीर आला गंडापुर ने यहाँ तक धमकी दी थी कि वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मुल्क को पहुँचने वाले नुकसानात को तस्लीम किया है और इसके हल के लिए आज हुए हैं। इस बात पर शर्मिंदा ज़रूर होंगे कि सियासी मुखालफत के बावजूद, हमारे मुख्तलिफ सियासी एजेंडाज के बावजूद, पाकिस्तान के एजेंडा को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत पाकिस्तान के अंदर जो नुकसान मुआशी हो रहा है उसके अंदर ये बहुत बड़ा नुकसान था, जिसकी तरफ हम लोगों ने आपस में मिल बैठ के, और मैं इंटीरियर मिनिस्टर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत इसके अंदर एक अहम किरदार अदा किया। हमने एक दूसरे के प्लान्स बताए, हमारे महकमे को क्या मुश्किलात हैं, उन्होंने CM साहब ने बताया उनको क्या मुश्किलात हैं। हमने इन मुश्किलात का बीच में हल निकाला है और इंशाल्लाह कल दोपहर तक या उससे पहले इसकी जितनी भी वो नोक पलक है उसको सेट करने के बाद इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा ना सिर्फ अपने सूबे के अंदर बल्कि और सूबों के लिए भी जो मॉडल आज हमने एक दूसरे के साथ बैठ के बनाया है उसको हम और सूबों के अंदर भी रेप्लिकेट करेंगे। और पाकिस्तान के अंदर जो बिजली की चोरी का मामला, जो लॉसेस जो हमारे अपने महकमे की वजह से, कोताही की वजह से भी होते हैं, उसके अंदर कम्युनिटी बेस्ड इनका जो प्रोग्राम है वो कम्युनिटी बेस्ड है। उसमें MNAs को, MPAs को, आवाम को इन्वॉल्व करना, उसकी अवेयरनेस पैदा करना, इनको समझाना कि ये चोरी के इख्तिताम के से ज़्यादा लोड शेडिंग के इख्तिताम का मामला है। तहम नाजरीन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारीक बीनी से तजिया करने से कुछ अहम पहलू सामने आते हैं। CM गंडापुर का वफाक से भरपूर तावन का बयान उनके इरादों पर सवाल उठाता है। क्या वो ख़ुद को PTI से अलग करने के एजेंडे पर काम कर रहे हैं या तावन की कोई हकीकी कोशिश कर रहे हैं? KPK
حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان اچانک تعاون ان کے حالیہ کشیدگی کے پیش نظر مشکوک نظر آتی ہے۔ ناظرین، کے پی کے عوام صرف سیاسی سٹنٹ کے نہیں بلکہ اپنے اقتدار کے مسائل کے حقیقی حل کے مستحق ہیں۔ ہمیں اپنے لیڈروں کو جواب دہ ٹھہراتے رہنا چاہیے اور ان کے اعمال پر شفافیت کا مطالبہ کرتے رہنا چاہیے۔ دوسری طرف ناظرین، رانا ثناء اللہ کے حالیہ بیان نے چونکا کر رکھ دیا۔ انہوں نے دعا کی کہ پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کو بنگلہ دیش کی عوامی لیگ کے سابق رہنما شیخ مجیب الرحمان جیسے انجام کو نہ پہنچنا پڑے جن کو 1975 میں قتل کر دیا گیا تھا۔ درپردہ یہ ایک دھمکی کی قسم ہے جو بہت سنگین اور پریشان کن ہے۔ یعنی میں سیاسی طور پہ، لیکن میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مجیب الرحمان صاحب کے انجام سے جو ہے وہ بچائے۔ صاحب یہ بتائیے ووٹ آپ نے ایک دفعہ اس کے بعد آپ کا جو حال کیا گیا ادھر کمیشن کی رپورٹ ساری قوم کو پڑھنے کا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، اس میں وہ جو قوم کو کہہ رہے ہیں کرنا چاہتے ہیں اس کے یہ متنبع کرتا آ رہا ہوں کہ یہ بندہ جو ہے کسی حادثے سے دو چار کر دے گا۔ اس کے متعلق محتاط رویہ جو ہے وہ اپنانا چاہیے، اور انصاری صاحب آپ بھی اپنے رویے کو محتاط رکھیں۔ اس میں پارٹی کا بہت ہی اہم رہنما ہے، اور اگر قائد محترم اور پریزیڈنٹ پی ایم ایل این میاں نواز شریف کے بعد پارٹی میں اگر کسی کی پوزیشن ہے یا کسی کے اوپر پارٹی متفق ہے تو وہ میاں شہباز شریف کا نام ہے، تو اس لیے وہ عہدہ جو بھی مناسب سمجھیں۔ ناظرین، یہ چیز وطن عزیز میں پھیلے زہریلے سیاسی کلچر کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ شیخ مجیب کی قسمت کو پکارنا رانا ثناء اللہ کا بنیادی طور پر عمران خان کو سیاسی مخالفت کے نتائج سے خبردار کرنا ہے۔ یہ تعمیری مکالمہ یا بحث و مباحثے میں شامل ہونے کی بجائے سیاسی حریفوں کو ڈرانے اور دھمکانے اور خاموش کرنے کی واضح کوشش نظر آتی ہے۔ ناظرین، مسلم لیگ نون پر اپنے دور حکومت میں انسانی حقوق کے بے شمار خلاف ورزیوں کے ریکارڈ بنائے گئے۔ اس قسم کی بیان بازی صرف ہمارے سیاسی منظرنامے کو مزید پولرائز کرنے کا کام کرتی ہے اور ہمارے ملک میں پہلے سے ہی کمزور جمہوری اداروں کو کمزور کرتی ہے۔ شہری ہونے کے ناطے ہمیں اس قسم کی زہریلی سیاست کو پکارنا چاہیے، اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور زیادہ جامع اور باعزت سیاسی کلچر کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اور مزید مواد کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.